नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमरना अरोड़ा। ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। डिजास्टर अलर्ट सिस्टम टेस्ट, देश के करोड़ों मोबाइल्स पर सायरन बजा है। भारत में डिजास्टर अलर्ट सिस्टम टेस्ट जो है किया गया है और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट का परीक्षण किया गया। एनडीएमए ने मोबाइल फोन पर परीक्षण किया है। देश भर में फोनों पर टेस्ट अलर्ट मैसेज भेजा गया। आपातकाल स्थिति में लोगों को अलर्ट करना इसका मकसद है। तो आपातकाल स्थिति में इसी तरह से अलर्ट भेजा जाएगा जिसका कि आज ट्रायल हुआ है। देश के सभी मोबाइल फोन्स पर जो है ये अलर्ट मैसेज भेजा गया है। डिजास्टर अलर्ट सिस्टम टेस्ट आज किया गया। देश के करोड़ों मोबाइल्स पर सायरन बजा है। भारत में डिजास्टर अलर्ट सिस्टम टेस्ट किया गया। सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट का परीक्षण किया गया। एनडीएमए ने मोबाइल फोन पर परीक्षण किया है। देश भर में फोन्स पर टेस्ट अलर्ट मैसेज भेजा गया है। आपातकाल स्थिति में लोगों को अलर्ट करना इसका मुख्य मकसद है। तो डिजास्टर अलर्ट सिस्टम टेस्ट जो है आज किया गया है और देश भर के सभी मोबाइल फोन्स पर ये अलर्ट भेजा गया। बता दें कि आपातकाल स्थिति में लोगों को अलर्ट करना इसका मुख्य मकसद है और आज जो है इसका एक ट्रायल हुआ, एक सफल ट्रायल इसका आज देखने को मिला। भारत में डिजास्टर अलर्ट सिस्टम टेस्ट किया गया है। सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट का परीक्षण किया गया। एनडीएमए ने मोबाइल फोन्स पर परीक्षण किया है। देश भर में फोन्स पर टेस्ट अलर्ट मैसेज भेजा गया है। तो आपातकाल स्थिति में इसी तरह से लोगों को अलर्ट मैसेज भेजकर जो है अलर्ट किया जाएगा। इसी तरह से फोन्स पर अलर्ट भेजा जाएगा जब भी कोई आपातकाल स्थिति होगी, कोई भी डिजास्टर की स्थिति होगी तो इस तरह से अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा। इसी तरह से सायरन बजेगा। और आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। किसी आदेश की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सर्कुलर का पूरी तरह से पालन होगा। सरकारी अफसरों पर भरोसा करना होगा। राज्य सरकार के नॉमिनी भी मतगणना में शामिल होंगे। बंगाल में काउंटिंग को लेकर टीएमसी ने याचिका लगाई थी। केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती पर रोक की मांग की गई थी और इससे पर कपिल सिब्बल की ओर से क्या कुछ कहा गया आपको वो सुनवा देते हैं। होगा और ये नियुक्ति उनकी होनी चाहिए। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए उनका खुद का सर्कुलर कहता है चलिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन साथ साथ एक स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनी भी रखिए, उसकी भी रैंडमाइजेशन नाम करके रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तो वहां सर्कुलर चैलेंज कर रहे थे, तो हमने कहा कि अब हम सर्कुलर नहीं चैलेंज कर रहे, हम तो कहते हैं कि उसको लागू करो। तो अब हमें उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि और ये ऑर्डर है कि द इलेक्शन कमीशन विल फॉलो द सर्कुलर इशूड बाय देम बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। मतलब कि उस सर्कुलर को आप लागू करोगे और जो भी वहां लिखित है उसको लागू करोगे। और लिखित क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनी भी होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी भी होगा, केंद्र सरकार का भी नॉमिनी होगा, राज्य सरकार का भी नॉमिनी है, जो दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे। तो ये ऑर्डर हुआ है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा है वो ये है कि हमारी याचिका डिसमिस होगी। ये बिल्कुल गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ठीक है, आप गोदी मीडिया हो, आप उनकी गोद में बैठे हो, लेकिन इतना भी मत बैठो, मतलब कि सही जानकारी तो दो। इतना तो आप ऑलरेडी इनको जिता चुके हो, भाजपा तो आप जिता ही चुके हो। तो भाई 2 सीटों पर पुनर्मतदान। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों पर फिर से मतदान होगा। 2 सीटों के 15 बूथों पर वोटिंग जारी है। बता दें कि मगराहट पश्चिम विधानसभा के 11 बूथों पर वोटिंग हो रही है। डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों पर मतदान हो रहा है। सुबह 11 बजे तक 36.99% मतदान हुआ। धांधली की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया। 2 सीटों पर फिर से पुनर्मतदान का फैसला किया गया और दोनों सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो जारी है। बता दें कि धांधली की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग की ओर से फैसला लिया गया और दोबारा से मतदान का फैसला जो है किया गया है। सुबह 11 बजे तक की बात करें तो मतदान का जो प्रतिशत सुबह 11 बजे तक रहा वो है 36.99%। वो बीजेपी सरकार डर गया क्योंकि अभी 2026 में ममता दीदी सरकार लेके आ रहा है, वो भी 250 का ऊपर आसन लेके आ रहा है। इसी डर के वजह से वो जो इलेक्शन कमिश्नर है ना गणेश कुमार, वो डर के मारे ये दोबारा वोट करवा रहा है। फिर आज हम लोग दिखा देंगे
कि हम लोग वही दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं। आज पूरा बराबर 100% वोट होगा। वो डर गया, इतना ज़्यादा हम लोग वोट डाला है ममता दीदी को, वो सरकार डर गया है, वो सोच रहा है फिर से दोबारा वोट डालेगा तो हम जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक बार नहीं, बार बार वोटिंग करने के लिए बोलेगा तो हम बार बार राजी है, लेकिन हमारा दीदी जीतेगा। ठीक है, हमारा कैंडिडेट जो शमीम अहमद है उससे भी डर गया शुभेंदु अधिकारी, वो सोच रहा है हमारा इधर बीजेपी जीतेगा दूसरे बार वोटिंग करने के लिए, इसके लिए वो ऐसा सोच के दूसरा बार डाल। आगे बढ़ते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी के आज कई कार्यक्रम है। दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। दिल्ली में कई मुलाकातें करेंगे सीएम नायब सैनी। रेवाड़ी के गोकुलपुर में सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया है। महाभारत कालीन प्राचीन शिव मंदिर में भी कार्यक्रम है। मंदिर के शिलान्यास समारोह में शिरकत करेंगे सीएम नायब सैनी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से भी मुलाकात करेंगे। दोपहर 3 बजे राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात करेंगे। राव नरबीर सिंह और गौरव गौतम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राव इंद्रजीत सिंह के घर रामपुरा हाउस में लंच करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम। शाम 4 बजे सीएम नायब सिंह सैनी पब्लिक स्कूल में चुनावी जनसभा में शामिल होंगे। निकाय चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे। रेवाड़ी नगर परिषद को लेकर भी प्रचार करेंगे। तो वहीं मेयर प्रत्याशी विनीता पीपल के लिए वोट मांगेंगे। शाम 6 बजे धारूहेड़ा में सीएम नायब सिंह सैनी रोड शो करेंगे। धारूहेड़ा नगर पालिका चुनाव को लेकर रोड शो के जरिए प्रचार किया जाएगा। अजय जांगड़ा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री। रेवाड़ी से चंडीगढ़ पहुंचेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। देर रात सीएम नायब सिंह सैनी से मिलेगा पंजाब का डेलीगेशन। रात करीब 10:45 पर 10 सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। ओएसडी डॉक्टर प्रभलीन सिंह बैठक में शामिल होंगे। तो बता दें कि आज सीएम नायब सिंह सैनी के कई कार्यक्रम हैं और आज एक के बाद एक बैक टू बैक उनकी कई जनसभाएं हैं, कई सारे कार्यक्रम हैं जहां सीएम नायब सैनी शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते पंचकुला से खबर है। सीएम नायब सिंह सैनी के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी का बयान आया। तरुण भंडारी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस की नब्ज मेरे हाथ में है। कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में आना चाहते हैं। बीजेपी में शामिल होने के लिए फोन आते हैं। रोजाना 200 से 250 फोन आते हैं। तो एक बड़ा दावा करते हुए तरुण भंडारी नजर आए हैं। कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता जिनके मुझे अक्सर फोन आते हैं, 200 से 250 नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। दूसरी पार्टी का जिक्र मैं जरूर करूंगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नब्ज मेरे हाथ में है। विपुल जी, मैं बताना चाहता हूं, मुझे ये लग रहा है कि आपके नेतृत्व में 10 तारीख तक आते बूथों के लोग भी भाग जाएंगे कांग्रेस से, क्योंकि रोज मेरे को 200-250 ऐसे फोन आते हैं कि भाई साहब मुझे भी ज्वाइन करवा दो, मुझे भी ज्वाइन करवा दो, मुझे भी ज्वाइन करा दो। पर कई जगह बात इस बात पे लग जाती है कि हमें दोगे क्या। मैं कह देंगे वो, जैसा आप काम करोगे वैसा पद मिलेगा, आप आ जाओ। आज कांग्रेस में मैंने ऐसा कभी आज तक नहीं देखा। ये पहला चुनाव है जिसमें कांग्रेस में इतनी हड़बड़ाहट है। मुझे ये लग रहा है कि 10 तारीख को चुनाव हो जाएगा। ये ना हो कि उनके बड़े से बड़े नेता भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के मौका है। 1.5 वर्ष पूर्व भी वो बात करते थे कि हमें ज्वाइन करा लो, हमें ज्वाइन करा लो। आज क्योंकि चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजे खोल रखे हैं, तो बहुत बड़े बड़े नेता आप देखना 10 तारीख तक। बागी नेताओं पर एक्शन लिया जा रहा है। रेवाड़ी में बागी नेताओं पर बीजेपी की कार्रवाई देखने को मिली। 15 बागी नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया है। अनुशासनहीनता पर 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। निष्कासन में 2 निवर्तमान चेयरमैन भी शामिल हैं। धारूहेड़ा के निवर्तमान चेयरमैन कंवर सिंह शामिल हैं। रेवाड़ी नगर परिषद की निवर्तमान चेयरपर्सन पूनम यादव भी शामिल हैं। पूर्व पार्षद बलजीत यादव सहित कई प्रमुख नाम इसमें शामिल हैं। तो वहीं करनाल से खबर है। करनाल मेयर रेणु बाला गुप्ता की फर्जी पीए जो है गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि लोगों को मेयर का पीए बताकर पैसे ऐंठता था। मेयर की शिकायत पर आरोपी ओम प्रकाश गिरफ्तार हुआ। लंबे समय से खुद को मेयर का पीए बता रहा था। आरोपी से रिमांड के दौरान पूछताछ होगी। नौकरी लगवाने और काम करवाने के एवज में पैसे लेता था। तो बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। फर्जी पीए को गिरफ्तार किया गया है। खुद को फर्जी पीए मेयर का बताकर जो है लोगों से पैसे ऐंठता था। काम करवाने के एवज में पैसे लेता था। पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए इस फर्जी पीए को गिरफ्तार कर लिया गया। फर्जी पीए मेरा फर्जी पीए बनकर लोगों के साथ ठगी करते हैं। तो मैं फिर जांच अमल में लाई तो उसमें सही बात निकली तो उसे गिरफ्तार कर लिया। कहाँ से गिरफ्तार किया है सर?
इसको आज यहीं करनाल एरिया में गिरफ्तार किया है। तो कोर्ट में पेश करेंगे सर इसको? तो ये नौकरी वगैरह लगवा रहा था, कोई फर्जी काम करवा रहा था? और भी काम है जो उसके पीए बना के और फर्जी। तो कितने टाइम से ये कह रहा था कि मैं पीए हूँ? ये तो काफी टाइम से कह रहा है। तो शिकायत किसकी तरफ से दी गई थी सर? मेयर की तरफ से इसका मेयर की तरफ से शिकायत की थी। आगे अब रिमांड लिया जाएगा जी? अभी जांच कर रहे हैं अभी और भी इस जांच में। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है दिल्ली से। हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष का दिल्ली दौरा है। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात जो है उन्होंने की है। दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई है और इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष दिल्ली के दौरे पर रहे। दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है और दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। दिल्ली में यह मुलाकात हुई है। हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष का दिल्ली दौरा। दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी मुद्दों पर चर्चा हुई। और आगे बढ़ते महेंद्रगढ़ से खबर है, बीपीएल महिलाएं 18 साल से परेशान हैं। प्लॉट की रजिस्ट्री के बावजूद कब्जा नहीं मिला। इंतकाल और जमीन का अधिकार अब तक लंबित है। डीसी अनुपमा अंजलि के पास पहुंची महिला अधिकारियों पर टालमटोल का आरोप लगाया गया है। बता दें कि ततीमा गायब होने से प्रक्रिया अटकी है, ये प्रशासन का कहना है। डीसी ने लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई है। मामले की जांच एसडीएम को सौंपी गई है। एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। महेंद्रगढ़ के गांव खरकड़ा आकूदा का ये मामला है। हमने प्लाट काट लिया, हमारी रजिस्ट्री बना दी। कितने समय पहले कटे थे? आज 15 साल हो गई होंगी, 16 जो होगी होंगी, बाकी ज्यादा मैं पढ़ी लिखी को ना मैं कोई भी हो। फिर इन कोई आए के ना फिर बोला भाई प्लाट की नहीं पता होगी, पटवारी आओगो। हमने भी चालों से 300 रुपये की फीस दो। हमने फीस जमा कर दी तो उन्होंने बोला जब आओगा, हमने टाइम दे दी। हम गया, पटवारी भी आएगो। जन बोलिया भाई नहीं पत कर दी सबकी। फिर मारो नंबर पड़े जो थारो इंतकाल को चढ़ो ना। फिर हम कोर्ट में आया, कभी पटवारी का ना जहाँ खूब भारी समस्या होगी, कोई हमारी सुनाई नहीं होगी। आगे बढ़ते पानीपत से खबर है, बड़ौली गांव में लड़के का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ट्यूबवेल के कमरे में फंदे से शव लटका हुआ मिला। 21 वर्षीय विशाल का शव पुलिस के कब्जे में है। दोस्त के पिता के रिटायरमेंट पार्टी से युवक लौटा था। संदिग्ध मामला होने के चलते पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो बता दें कि हर एंगल को ध्यान में रखते हुए पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक रिटायरमेंट पार्टी से युवक वापस लौट रहा था और इसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। बड़ौली गांव में लड़के का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। ट्यूबवेल के कमरे में फंदे से लटका हुआ शव मिला। इसके पीछे क्या वजह रही, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। खबर पंचकुला से है। गांधी कॉलोनी के पास हिट एंड रन का मामला आया। बोलेरो चालक ने 7 से 8 लोगों को टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सभी लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया। फरार चालक की तलाश में पुलिस जुटी है। नशे की हालत में चालक बताया जा रहा है, तो पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट चुकी है। आरोपी की तलाश की जा रही है। हिट एंड रन का मामला सामने आया है पंचकुला से। गांधी कॉलोनी के पास हिट एंड रन का ये केस सामने आया। बोलेरो चालक ने 7 से 8 लोगों को टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सभी लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया। बता दें कि घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। फरार चालक की तलाश में पुलिस जुटी है। आरोपी चालक नशे की हालत में भी बताया जा रहा है। एक्सीडेंट की हमें सूचना मिली थी। सीपीओ के मनसलवी रोड के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। बोलेरो 3-4 बच्चों को, कुछ लेडीज वगैरह हैं, 2 बच्चे हैं, उनको हिट करके मौके से भाग गए। तो भी बयान लेके पर्चा दर्ज जब उनको हॉस्पिटल पहुँचाया है इंजर्ड। जैसे भी हमारे आगे हालात कोई बयान देगा बताएगा, उसके बारे में सबकी इन्वेस्टिगेशन। मुझे ये बताया गया कि गांधी कॉलोनी के बाहर कोई शराबी व्यक्ति बोलेरो गाड़ी के अंदर आया और उसने रोड साइड बैठे हमारे गरीब भाइयों को और बहनों को उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया। मुझे तुरंत पता चला, मैं अपने साथियों को लेकर वहां पर पहुंचा और जितने घायल लोग हैं, 7 से 8 घायल लोग हैं हमारी कॉलोनी के, जिनमें माताएं, बहनें और बच्चे भी हैं, जिनकी टांग, कईयों की टांग पर चोट आई है, कईयों की टांग टूट भी चुकी है। एक छोटी बच्ची है, उसकी लेफ्ट टांग टूट चुकी है। उनको हम लेकर यहाँ पर अस्पताल आए हैं। उनका एक्सरे करवाया जा रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड करवाया जा रहा है। मेरी एसएचओ, एरिया एसएचओ से भी बात हुई है। वो उनको ट्रेस कर रहे हैं। वो बता रहे हैं पप्पू का ढाबा है माता मनसा देवी के करीब।
वहां पर उन बंदों ने खाना खाया है और वहां से वो गाड़ी लेकर आए हैं। गाड़ी का नंबर ट्रेस किया जा चुका है, मालिक का पता करके उनको सजा दिलाने का, सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम हम करेंगे। वो गाड़ी वाला आया, सब पे गाड़ी घुमा घुमा के चढ़ा के चला गया। और पुरानी पुलिस चौकी के सामने की बात है, अभी भी डीसी डीएसपी ऑफिस है वहाँ, जहाँ पे कमिश्नर का भी ऑफिस है। हाँ, कमिश्नर का ऑफिस है, कुछ 50 फुट दूर है, ज्यादा नहीं। कितने लोगों पे गाड़ी खड़े? 7 बंदे। हमारी कार स्पीड से मार के चलेगी सर, लंबे सर पे तब कौन सी गाड़ी थी पता है? गाड़ी की नहीं पता, गाड़ी बड़ी गाड़ी थी बोलेरो। तो कितने लोगों पे गाड़ी चलाई? 7 लोगों पर ये गाड़ी थी, तो वो चलते आ रहे थे गाड़ी की चलाई या वहाँ बैठे हुए? चलते हुए गए। अच्छा जी, तो वो फरार हो गया अभी? जी फरार हो गया वो। सर मैं दवा लेने जा रहा था मनी माजरा बस स्टैंड और वहाँ भीड़ लगी थी, इसलिए मैं थोड़ा रुक के देखने लगा कि क्या बात है, तो पता लगा एक्सीडेंट हुआ। तब तक मुझे उल्टे हाथ से एक मोटरसाइकिल पे 4 लोग सवार होके आए, साइड मार के चले गए लेफ्ट साइड से। मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया सर। ब्रेकिंग बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। हिसार से खबर है, हिसार में पति ने पत्नी की हत्या की है। घरेलू बात को लेकर विवाद हुआ था। गुस्से में पति ने पत्नी की छाती में प्रेस मारी, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पति फरार है। फोन न उठाने पर महिला का भाई घर पहुंचा और भाई के घर पहुंचने पर हत्या का खुलासा हुआ। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है। बता दें कि पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया, साथ ही खुद भी पुलिस मौके पर ही मौजूद है। गुस्से में पति ने पत्नी की छाती में प्रेस मारी है और उसके बाद पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पति फरार है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। फोन न उठाने पर जब महिला का भाई घर पर पहुंचा तो भाई के घर पर पहुंचने पर हत्या का खुलासा हुआ। हम तो जी 7 बजे करीब आए हैं, तो उससे पहले वो मार चुके थे। तो भांजा गया था अंदर, उसने देखा कि वो डेड पड़ी थी उस समय, उसके सिर से खून और साथ में प्रेस वगैरह पड़ी थी और यहाँ शरीर पे भी चोटें लगी। ये टीचर थे, विश्वास करो। पहले भी लड़ाई झगड़े हुए थे, लेकिन वही पंचायत में बैठ के फैसला हो जाता, माफी मांग लेते, तो उसमें ये हो जाता था। और पिछले बारी भी इसने आज से 2.5-3 दिन पहले गुड़िया का गला दबा दिया था। रात के कोई 10 बजे के टाइम था। बेटिया ने बचाया, वो बेटिया बाहर निकल के आई, उसने बाहर आके शोर मचाया, तो कोई बाहर जा रहा था बंदा, उसने जाके अंदर उसको थप्पड़ मारे और उसको छुड़वाया। तो वहीं हरियाणा महिला आयोग ने एक्शन लिया है। हिसार में पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया था और हरियाणा महिला आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने हिसार एसपी को पत्र भेजा है। मामले में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मामले की जांच कर 3 दिनों में रिपोर्ट भेजें। कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। आगे बढ़ते खबर पलवल से है। पलवल में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। शहर कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है। नई एजेंसी को 45 दिनों का जो समय है वो मांगा गया है। डोर टू डोर कूड़ा उठान बंद हो चुका है। लोग चौराहों पर कूड़ा फेंकने को मजबूर हैं। कांग्रेस ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पार्षदों ने भी लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। तो कूड़े की जो व्यवस्था है वो बदहाल नजर आ रही है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जिससे कि लोगों को भी परेशानी हो रही है। एक्चुअली हमारा पहले जो एजेंसी काम करी थी उनका टेंडर खत्म हो गया 25 को, तो अब नई एजेंसी का जो 5 इयर्स के लिए आई है उनका अब काम शुरू हो रहा है। तो जब भी हमारा ऐसे चेंज ओवर होता है तो थोड़ा सा समय लग जाता है चीज़ों को पूरा व्यवस्थित करने में। गाड़ियाँ आ गई हैं अभी, बट हमारी पूरी गाड़ियाँ नहीं आई हैं, तो इसीलिए ये जो कहीं कहीं आपको दिख रहा है ये उस वजह से दिख रहा है, बट वो भी हम जो है इसका उठान करवा रहे हैं। शहर को घूम के देखेंगे तो शहर इस समय पूरा का पूरा गंदगी से भरा पड़ा है। जो टनों कूड़ा रोज गिरता है उसको उठाने के लिए कोई कंपनी इस समय है नहीं। ये अधिकारियों का बहुत बड़ा नाकारापन है। इन अधिकारियों में इतनी समझ नहीं है कि जब पता था कि 25 तारीख से टेंडर खत्म हो रहा है तो इनको पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी। जबकि नगर परिषद के पास 2 जेसीबी और 10 ट्रैक्टर ट्रॉली है, इनको नगर परिषद को उसको कार्य में लगाना चाहिए था। आप हर वार्ड के अंदर जाके देखें, इतना गंदगी का ढेर लगा पड़ा है। मेरे वार्ड में आप पवन मेडिकल स्टोर के सामने अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक पहाड़ सा बन गया है कूड़े का। गली गली में कूड़े के पहाड़ है।
हरियाणा सरकार स्वच्छता पखवाड़ा चलवा रही है, ये सीएम साहब के आदेशों का भी पालन नहीं कर रहे। देखिए कितना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने शहर का भी। आगे बढ़ते बलिया से खबर है। शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। हर्ष फायरिंग में बच्चे के सर में गोली लगी है। गोली लगने से 10 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई। गोली चलाने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। कोतवाली क्षेत्र के शिवपुर दियर पांडे डेर का ये मामला है, तो पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग के चलते एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। गोली चलाने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। आज दिनांक 1/5/26 को रात्रि करीब 10:15 बजे थाना क्षेत्र कोतवाली के अंतर्गत शिवपुर दियर पांडे डेरा में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बारात में एक 10 वर्षीय बालक की हर्ष फायरिंग के दौरान मृत्यु हो गई है। हर्ष फायरिंग करने वाला व्यक्ति मृतक का रिश्तेदारी है। मौके पर पीडीओ द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और मृतक की बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। घर वालों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया। आगे बढ़ते हुए फारुखाबाद से खबर। डॉक्टर ने युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। अस्पताल में दवाई लेने गई थी युवती को अकेला देखकर चेकअप के बहाने दुष्कर्म का प्रयास किया। युवती के विरोध करने पर झोला छाप डॉक्टर फरार हो गया। युवती परिजनों के साथ थाने पहुंचकर उसने शिकायत दी है। तो बता दें कि डॉक्टर की ओर से एक युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। युवती को अकेले देखकर डॉक्टर ने दुष्कर्म का प्रयास किया। हम डॉक्टर की दुकान पर दवा लेने गए थे सद्दाम डॉक्टर के साथ वहाँ, तो उसने मेरे साथ बदतमीजी दी। आए बाहर निकल के मेरे साथ में जो थे हमने उनसे कहा नहीं, हमने कुछ भी वो अनजाने थे तो उनसे नहीं कहा। हमने घर पे आके भैया को बताया, तब हम सब लोग गए तो हमने अब एप्लीकेशन दी है लिखकर। हम